देखिए हम लोग अध्याय 9 सरल रेखा स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं और उसमें 9.1 9.2 कंप्लीट कर चुके हैं, एक सवाल लगा चुके हैं। बात आती है 9.3 में। तो 9.3 में कुछ इंट्रोडक्शन जब हम पहले क्लास में लिए थे तो वहीं बता दिए थे कि अंतःखंड रूप क्या होता है, इसके अलावा लंब रूप मानक समीकरण क्या होता है, प्रवणता रूप मानक समीकरण क्या होता है। तो वो सारे रूप तो यहाँ पे आपको लगाने ही हैं, सवाल लगाते समय उसका प्रयोग करना है। लेकिन उसके इतर कुछ और भी पॉइंट हमको जानना पड़ेगा ताकि हम सारा सवाल लगा पाएं। तो इसमें पहला आता है कि दिए हुए बिंदु से रेखा की दूरी ज्ञात करना। कोई बिंदु दिया है, कोई सरल रेखा दिया है, तो उसके बीच की दूरी बताना होगा कि रेखा से बिंदु कितनी है, बिंदु से रेखा कितनी दूर है। और दूसरा, दो समांतर रेखाएं अगर दी गई हैं तो उनके बीच की दूरी आप कैसे निकालोगे। और तीसरा आपको देखना है कि अगर कोई रेखा दिया गया है तो उसके समांतर जाने वाली किसी रेखा का समीकरण क्या होगा, और फिर लंब रेखा का समीकरण। तो ये 4 पॉइंट पहले देख लेते हैं, फिर 9.3 के क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पहला पॉइंट है कि दिए हुए बिंदु से रेखा की दूरी ज्ञात करना। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट है बेटा ए, जिसका निर्देशांक है मान लीजिए x1, y1, और एक रेखा जा रही है, ये रेखा जा रही है मान लीजिए यल, और इसका समीकरण मान लीजिए है ax² प्लस, रेखा का समीकरण है ax प्लस by और प्लस c बराबर 0। ये रेखा का समीकरण है और इस पॉइंट से हमें इस रेखा की दूरी बतानी है। तो आपको भी पता है कि रेखा की दूरी ये भी हो सकती है, रेखा की दूरी ये भी हो सकती है, रेखा की दूरी ये भी हो सकती है, लेकिन ये सब दूरी हमको नहीं बताना रहता। हमको वो दूरी बताना रहता है जो न्यूनतम दूरी हो। इसका मतलब इस रेखा पर इस पर डाला गया जो लंब होगा वो इसकी न्यूनतम दूरी होता है। आप देख सकते हो रेखा से बिंदु से रेखा की दूरियां बहुत है, यहाँ निकालोगे कुछ और आएगा, यहाँ निकालोगे, लेकिन वह दूरी हमको बताना जो न्यूनतम हो। तो न्यूनतम दूरी का मतलब कि इसी पॉइंट का कई नाम होता है। एक तो कहते हैं दिए हुए बिंदु से रेखा की दूरी ज्ञात करना, और इसी का एक दूसरा भी नाम होता है कि दिए हुए बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप ज्ञात करना। अब दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं दूरी ज्ञात करने के लिए बिंदु x1, y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की माप, या इसी को क्या कहेंगे बेटा, न्यूनतम दूरी। ये बराबर न्यूनतम दूरी ये बराबर होता है मॉड में ax1 प्लस by1 प्लस c बटे √a² प्लस b²। ये फार्मूला मान लीजिए आप इसको d नाम देते हैं। तो ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप बता ले जाओगे कि दूरी क्या होगी किसी भी पॉइंट से। तो ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक एक सवाल नहीं लगा लेते, ठीक है। तो एक्सरसाइज का ही एक सवाल हम लोग लगाते हैं, एक एग्जाम्पल दिया गया है उसी को लगा लेते हैं। ध्यान देंगे, एक एग्जाम्पल दिया गया है बेटा, एक बिंदु है 3, -5, ये आपका एग्जाम्पल 9 है बेटा। बिंदु है 3, -5 और रेखा दिया गया है, रेखा वो दिया गया है 3x - 4y और माइनस में 26 बराबर 0। अब इनके बीच की दूरी बताना है। तो हमको पता है कि चूंकि d बराबर होता है ax1 by1 और प्लस c बटे में √a² प्लस b², ये फार्मूला होता है। तो इसका प्रयोग करेंगे तो a माने कितना बेटा 3, x1 माने 3 प्लस b का मतलब -4, y1 का मतलब -5, c का मतलब -26 अब बटे में √a² मतलब 3 का स्क्वायर, b² मतलब -4 का स्क्वायर।
तो यहाँ पे आपका हो गया बेटा 3 त्रिका 9 और 4 पचे 20 और माइनस में 26 और बटे में 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा 16। यहाँ देख लेते हैं अब। तो डी बराबर यहाँ देखो 20 9 29 29 में से 26 गए तो मॉड में 3 लिखिए और बटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। तो मॉड के अंदर अगर चाहे बाहर पॉजिटिव है कोई अंतर नहीं 3 और बटे में कितना 5 और दूरी का होता है यूनिट लिख देंगे, दूरी है चूंकि ये तो 3/5 इकाई, ये इसका आंसर होगा 3/5 इकाई, आंसर भी आया है। तो जब भी आपको इस तरह से पॉइंट दिया जाएगा तो पॉइंट की मदद से आप ऐसे दूरी निकाल ले जाएंगे, रेखा और बिंदु चाहिए तभी आप बीच की दूरी निकाल पाओगे। तो ये आपको पॉइंट नंबर 1 पहले नोट कर लीजिए। अब फिर आते हैं पॉइंट नंबर 2 को समझेंगे। ये हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट दिया है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि एक रेखा है L1 और एक है L2। तो अब इनके बीच की दूरी आप जानते हैं हर जगह समान होगा। जैसे रेल की पटरी होती है वैसे ही आप मान के चलो समांतर रेखाएं हो गई। तो जो दूरी यहाँ पे होगा वही दूरी यहाँ पे, वही दूरी हर जगह होगा। तो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी अगर हमको निकालना है तो मान लेते हैं कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी ये है d। और इसकी खास बात क्या होगी, ये दोनों परस्पर लंबवत होंगे, ठीक है, तभी न्यूनतम दूरी आएगी। और नहीं तो ये बहुत सारी दूरियां निकल सकती हैं, हमको न्यूनतम चाहिए। अब इसमें देखो बेटा 2 टाइप का मामला रहेगा। एक तो ये रहेगा कि अगर L1 आपको दिया गया है और वो L1 आपको प्रवणता रूप मानक समीकरण दिया गया है, मतलब y बराबर mx प्लस c1 और L2 दिया गया है y बराबर mx प्लस c2। आपको भी पता है कि दो रेखाएं परस्पर समांतर तभी होती हैं जब उनकी प्रवणताएं बराबर हो। तो एक रेखा है y बराबर mx प्लस c1 और एक रेखा है y बराबर mx प्लस। तो ये आपका कैसे चित्र बनेगा बेटा, x हो गया y हो गया, एक रेखा ये है, एक रेखा मान लीजिए ये है, अब ये है L1 ये है L2। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई c1, ये पूरी c1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई c2। तो ये दोनों रेखाएं, ये रेखा हो गया आपका y बराबर mx प्लस c1 और ये हो गया y बराबर mx प्लस c2। ये आप ऐसे दिमाग में बना सकते हैं। तो इनके बीच की दूरी अगर हमको निकालनी है तो दूरी d बराबर क्या होगा, मॉड में c1 माइनस c2 अब बटे में अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकल जाएगी। लेकिन इस पर सवाल बहुत कम आता है, सवाल दूसरे वाले पे आता है। दूसरा वाला सवाल मतलब L1 आपको इस तरह से दिया हो ax1 प्लस by1 प्लस c1 और एक L2 दिया गया है ax1 ax2 by2 प्लस c2, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह से दिया गया है, या हम ऐसे करते हैं क्योंकि इसका जो यम होगा वो इक्वल आना चाहिए। तो इस रूप में दिया गया है ax प्लस by प्लस c1 और दूसरा दिया गया है ax प्लस by प्लस c2। दोनों की प्रवणताएं बराबर आनी चाहिए। तो जब प्रवणता निकालोगे तो बराबर आएगा, कहूँ i2 i1 लगे लो तब नहीं आएगा। तो मान लीजिए इस तरह से है और बीच की दूरी हमको बताना है, तो d बीच की दूरी हमको निकालना है बेटा। तो c1 माइनस c2 मॉड के अंदर होगा और अंडर रूट होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दो फार्मूले समांतर रेखाओं हुए क्यों, क्योंकि दो टाइप के हो सकते हैं। एक ऐसे दे सकता है समीकरण तब ये फार्मूला, और अगर ऐसे इसको क्या कहते हैं व्यापक रूप। जब व्यापक रूप में देगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, जब प्रवणता रूप में देगा तो ये लगाएंगे। तब व्यापक रूप में इस तरह दिया। अब एक एग्जांपल देख लो, मान लेते हैं एक रेखा दिया गया है बेटा 3x, ध्यान देंगे रेखाओं 3x माइनस
4y प्लस 7 बराबर 0 तथा 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 के बीच की दूरी मान लीजिए हमको बताना है। तो कैसे पता चलेगा कि ये समांतर है? तो इनके x और y का गुणांक आपस में बराबर होगा। जैसे यहाँ x के बगल में 3 है तो यहाँ भी x के बगल में 3 है, यहाँ y के बगल में -4 है तो y के बगल में -4। इधर क्या है उससे मतलब नहीं है, अचर वाले पद से हमको मतलब नहीं है, हमारा ये वाला पद दोनों जो है x और y का गुणांक इक्वल होना चाहिए। तो ये समांतर। अब इनके बीच की दूरी हमको बताना है, इनके बीच की दूरी हमको बताना है। तो क्या क्या चाहिए हमको दूरी के लिए? C1 C2 AB। तो बताओ a बराबर कितना बेटा 3, अब b बराबर कितना बेटा -4, C1 बराबर 7, C2 बराबर 5। तो हमको पता है बीच की दूरी का फार्मूला d होता है C1 माइनस C2 √a² प्लस, यही तो होता है। तो यहाँ पे C1 7 माइनस 5 बटे √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो d बराबर हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, और नीचे देखो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 25। तो d बराबर ऊपर आ गया 2 और यहाँ पे √5 25 का 5, तो 2/5 इकाई। तो ये आ जाएगा। जब भी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना होगा तो हम इसी प्रकार से फार्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। फिर आते हैं तीसरे पॉइंट पे। दी हुई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना। जरा ध्यान देना, इसके लिए हमको चाहिए क्या? अगर हमको दी हुई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो मान लीजिए एक रेखा है बेटा, ये मान लीजिए रेखा है यल, इसका समीकरण भी दिया है ax प्लस by प्लस c बराबर। अब इस रेखा के समांतर अरबों रेखाएं होंगी, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? इसका मतलब ये है कि जब भी हमको समांतर रेखा ज्ञात करना पड़ेगा बेटा, तो वहाँ पे एक शर्त और देगा। क्या शर्त देगा? कि जो भी हमको समांतर रेखा ज्ञात करना होगा उस पर स्थित कोई बिंदु जरूर दिया होगा, तभी तो हम ज्ञात कर पाएंगे। अरे भाई यहाँ से ले जाओगे कोई और बिंदु पड़ेगा, यहाँ से ले जाओगे कोई और बिंदु पड़ेगा, तो जो भी समांतर रेखा जाएगा उस पर स्थित एक बिंदु हमको पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब भी हमको समांतर रेखा का समीकरण बताना होगा तो हमको क्या मिलेगा? एक तो रेखा दिया जाएगा और क्या दिया जाएगा बेटा? एक तो बिंदु दिया जाएगा। बिना रेखा और बिंदु के हम सवाल नहीं लगा पाएंगे। रेखा का समीकरण देगा और कहेगा फला बिंदु से जाने वाली, फला बिंदु से जाने वाली। तो अगर ऐसा हमको ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? जरा ध्यान देना। रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर बिंदु x1, y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो बेटा याद रखना ax प्लस by बराबर ax1 प्लस by1। ax प्लस by बराबर ax1 प्लस by1। ठीक है, एक सवाल देख लेते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए बेटा। एक सवाल देख लेते हैं। जैसे एक रेखा दिया गया है बेटा, एक रेखा हम लोग उठाएंगे और उसके समांतर देखो एक रेखा, सवाल नंबर 6 है। एक रेखा दिया गया है 3x माइनस 4y प्लस 12 बराबर 0, और हमको पता है कि बिंदु भी चाहिए। तो बिंदु क्या दिया है बेटा? -2, 3। जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे बताओ x1 बराबर कितना है, y1 बराबर कितना है, a बराबर कितना है, b बराबर कितना है। बस इतना ही हमको चाहिए। तो समीकरण क्या हो जाएगा? समांतर रेखा का समीकरण। फार्मूला क्या होगा बेटा?
ax प्लस by बराबर ax1 प्लस by1। तो a की जगह 3 हो गया x, b की जगह पे -4 हो गया y, a की जगह 3 हो गया, x1 की जगह -2 हो गया, b की जगह पे -4 हो गया और y1 की जगह पे बेटा 3 हो गया। जहाँ जो है वहाँ पे रख देंगे। तो ये बेटा 3x - 4y और ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -12। तो यहाँ पे आप आंसर एक बार चेक कर लीजिए। तो ये देगा -18, इधर भेज देंगे तो इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3x - 4y प्लस 18 और बराबर में 0। एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आना चाहिए 3x - 4y प्लस 18 = 0। समझ गए बात? ये फार्मूला याद रहेगा, तुरंत लगा ले जाओगे। तो ये सवाल नंबर आपका, ये तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चौथा पॉइंट समझ लेंगे, मुश्किल से 5 मिनट का है और उसके बाद में एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा। तो कल हम लोग चौथा पॉइंट और एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस लगाएंगे।